नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का हमारा वीडियो है 20 अगस्त को जो सीटेट का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन। यह पेपर फर्स्ट टाइम वाला है, यानी प्राइमरी लेवल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया। फ्रेंड्स, आप लोग अपने बुकलेट सीरीज़ के हिसाब से मिलाइएगा। पहला क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया, इसका सही होगा थर्ड वाला। डिस्ग्राफिया एक तंत्रीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। तो डिस्ग्राफिया का यह सही होगा। नेक्स्ट है प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? इसका हमारा सही आंसर होगा त्वरण, यानी एसिलरेशन। नेक्स्ट है शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। उपर्युक्त में से कौन से सही है? पहले तो यही गलत हो गया, चौथा वाला। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा दूसरा वाला। 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट है शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे का सही आंसर होगा सेकंड वाला, प्राथमिक और माध्यमिक। 2 सही है। पांचवा है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो चौथा सही है। छठा है लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए? इसका हमारा सही आंसर होगा थर्ड वाला, पारंपरिक स्तर। 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें कथन और कारण दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा सेकंड वाला। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका हमारा सही आंसर होगा थर्ड वाला, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसके उपयोग उनके अधिगम के सुधार में किया जा सकता है। 9वें का सही होगा। 9वां थोड़ा डाउट में है, इसमें तीसरा या चौथा दोनों हो सकता है। अब देखते हैं बोर्ड क्या मानता है, तो आप लोग इसे अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। इसका सही होगा नारीवादी दृष्टिकोण से, सेकंड वाला सही है। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरी की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। इसका हमारा सही आंसर होगा सेकंड वाला, केंद्रीयन। नेक्स्ट है प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी है और सोच तार्किक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है, यानी ग्रॉस मोटर स्किल कौन सी है? बुनाई, तैरना? तो इसमें सही होगा सेकंड वाला, जिसमें हमारा पूरा बॉडी पार्ट यूज़ होता है वही ग्रॉस मोटर स्किल है।
भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डैश हैं और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। इसका हमारा सही आंसर होगा सेकंड वाला, शीर्षगामी और समीपस्थ। नेक्स्ट है, हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। इसमें हमारा सही आंसर होगा थर्ड वाला, अंतःव्यक्ति और दिक्स्थान। नेक्स्ट है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। इसका आंसर थर्ड सही है। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? उन्हें मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। जहाँ पर बच्चे स्वयं कार्य करते हैं हमेशा वह ऑप्शन सही माना जाता है, तो इसका ऑप्शन चौथा सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन और कारण दिया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सेकंड वाला। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आपको सिर्फ आंसर मिलाना है, डिटेल में इसे बाद में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है चौथा, गैर प्रासंगिकरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है? इस प्रश्न का सही आंसर है फोर्थ वाला, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? यानी वह अंदर से अपने आप को कैसे आरोपित करता है, खुद स्वयं के लिए कैसे अपने ऊपर आरोप लगा रहा है वह स्वयं ही। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा सेकंड वाला, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पढ़ाई पर्याप्त नहीं की थी। यह आंतरिक आरोपण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, फिर कथन और कारण वाला आ गया है। इसका सही आंसर होगा सेकंड वाला। नेक्स्ट है, लेओ वाइगोस्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका हमारा सही आंसर होगा सेकंड वाला, सहकर्मी सहयोग। अगला है, लेओ वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक है। इसका हमारा सही आंसर होगा चौथा वाला, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका। नेक्स्ट है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है जीववादी चिंतन। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा थर्ड वाला, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर से एक बार कथन और कारण वाला आ गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है सेकंड वाला। फ्रेंड्स, आपने एक बात गौर की होगी कि जितने भी कथन और कारण वाले हैं वह सभी सही ही हैं, मतलब कथन और कारण सही है और सही व्याख्या करता है, यही ऑप्शन सब में सही है। अगला है, निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए? रटना, यह तो गलत हो गया। समालोचनात्मक चिंतन का विकास। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है चौथा वाला। नेक्स्ट है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। इस प्रश्न का पहला वाला सही है। विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पहला वाला,
विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अभी मैंने सिर्फ CDP के ही क्वेश्चन लिए हैं और मैं आपके रिस्पॉन्स के अनुसार अपलोड करूँगी वीडियो। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं और सॉल्यूशन वाले वीडियो अपलोड कर दूँगी, नहीं अच्छा रहता तो नहीं अपलोड करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।